Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. New syllabus Oxford Primary Mathematics Book 5 और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 परसेंटेज पेज नंबर 199 पे कुछ क्वेश्चंस तो हम अर्लियर वीडियोस में कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पर देख लेना जाकर, ठीक है। और आज हमारे पास जो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, जैसे हमने फ्रैक्शंस के साथ रिलेट करके करना सीखा था ना, इसी तरह से आज हम परसेंटेज के साथ करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो तरह के जो है वो दूध के जूस के और दूध के डब्बे हैं, ठीक है। तो एक आप देख सकते हो कि एक जो है वो मिल्क का पैकेट है और दो जो है वो ऑरेंज जूस के हैं। अब हमसे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द पैकेट्स कंटेन मिल्क। तो देखो, जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी ना, आपने क्या करना है, आपने फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे 100% से, तो आपका आराम से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कहा कि भाई हमारे पास मिल्क की हमें अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क देखेंगे। मिल्क के कितने डब्बे हैं? सिर्फ एक। और टोटल जितने डब्बे होते हैं उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो टोटल 3 है। तो इसका मतलब है मिल्क का जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो कितना है? 1/3, ठीक है। ये याद रखना, फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज बनाओगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी वे है, ठीक है। फ्रैक्शन आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कैसे हम बनाते हैं। टोटल को डिनोमिनेटर में रखते हैं और जो भी हमारे पास शेडेड पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। तो मिल्क का शेडेड पार्ट हमारे पास 1 है, उसको हमने 1 को न्यूमरेटर में रखा और ये हमने डिनोमिनेटर को जो है वो 3 को हमने डिनोमिनेटर में रखा। 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% से और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 100 को डिवाइड करो 3 से, क्या आंसर आता है आपके पास? 33.33, ठीक है। ये देखिए, 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3s are 9, बचा 1, 0 नीचे उतारा, 3 3s are 9, फिर माइनस किया, 1 बचा। अब कुछ नहीं बच रहा तो सीधा सीधा आप इस तरह से कर सकते हो कि 33 होल 1/3%, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर को आप उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रैक्शन से हटाकर डेसिमल में, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, फिर से 9 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा और फिर इस तरह चलता रहेगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 33.33%। दोनों का मतलब सेम है, चाहे डेसिमल में लिख दो चाहे फ्रैक्शन में लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। यानी एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में भी, डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 का मतलब है 33 होल 1/3%, 33.33%। सबका मतलब एक ही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमसे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच फिगर इज शेडेड। अब यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा? 1 2 और 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/6। 2/6 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 3s are 6। ये फिर से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर भी वही आएगा, दैट इज 33 होल 1/3%, ठीक है। 1/3 का आंसर क्या आएगा? हमने इसको जब जो है वो सिंप्लीफाई किया तो ये भी तो 1/3 हो गया ना। इसी तरह से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 10 11 12 12 और 12 24। तो ये हो गया हमारे पास 8/24। तो इसका मतलब है 8 1s are 8, 8 3s are 24। ये भी हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन बना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 33 होल 1/3%। इसका मतलब है कि जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे उन सब का जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो सेम ही आएगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलो, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सिंपल क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 100%। 6 1s are 6, सॉरी 2 3s are 6, 2 50s are 100। अब आपने क्या करना है? 50 को डिवाइड कर देना है 3 से, ठीक है। तो 3 1s are 3, 2 बचा 0, 3 6 are 18, 2 बचा, पॉइंट लगा दो तो 0 आ जाएगा। और नहीं लगा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 16 होल 2/3%, ठीक है। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे तो 0 आ जाएगा, फिर से 3 6 are 18, तो 16.6666 आपका इस तरह से आंसर आएगा। 7/9 है, मल्टीप्लाई बाय 100% करो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 100 700 और 700 को डिवाइड कर दो 9 से, ठीक है। तो 9 8s are 72 होता है। इसका मतलब है कि 9 7s are 63 हमने यहाँ पर ले लिया। माइनस करेंगे, फिर 7 आएगा, 0 नीचे उतारेंगे, फिर 9 7s are 63,
फिर माइनस करेंगे, फिर से 7 बचेगा। तो अब हमने आगे जाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसी तरह कर देंगे 77 होल 7/9%। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आ जाओ पेज नंबर 200 पे। यहाँ पर भी हमारे पास अब क्या है, इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब हमें परसेंटेज दी है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, पर का मतलब अपॉन, और सेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो जहाँ पर भी परसेंटेज का साइन हो उसको हटाकर आप लिख सकते हो अपॉन 100। 12% का मतलब क्या है, 12/100। 1% का मतलब क्या है, 1/100। 6% का मतलब क्या है, 6/100। जहाँ पर भी परसेंटेज का साइन लगा हुआ है इसका मतलब है वहाँ पर आपके पास क्या है, अपॉन 100। 12% को मैं 12/100 लिख सकती हूँ। ये फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आपको पहले ही से आता है। कैसे कि इन दोनों का सेम जो कॉमन फैक्टर हो उससे सिंप्लीफाई कर दो। 2 6 आर 12, 2 50 आर 100, 2 3 आर 6, 2 25 आर 50। तो क्या आंसर आया, 3/25। सिंपल। इसी तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करना है। 48% का मतलब 48/100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 से करेंगे तो 24/50। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 12/25। आंसर आ गया 12/25। इसी तरह से 60% है, 60/100। 0 से 0 कट किया, क्या बचा, 6/10। 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, क्या बचा, 3/5। तो लिख देंगे यहाँ पर 3/5। 75%, इसका मतलब क्या है, 75/100। ठीक है, तो अब देखो 25 के टेबल में 75 भी आता है और 100 भी आता है। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। अब इनके टेबल्स भी आपको याद होने चाहिए, 10 का, 20 का, 25 का, 50 का, इसकी भी टेबल्स याद करो। ठीक है, इससे भी आपको आसानी होगी। तो क्या आंसर आया, 3/4। 94% है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 के टेबल से कर लेंगे, दोनों जो है वो इवन नंबर हैं। तो 2 4 ज़ार 8, 1 बचा 14, 2 7 ज़ार 14 और 2 50 ज़ार 100। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इसका आंसर आ जाएगा 47/50। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।